Hare Krishna. So the 44th verse of the 18th chapter, we have the Lord telling us about natural pravritti of somebody who is a Vaishya, जिसके अंदर तमस आ गया। हम देखते हैं ब्राह्मण अर्थात सत्वगुण स्थित है, क्षत्रिय अर्थात रजोगुण स्थित है, लेकिन उसमें तमस नहीं है अब तक। वैश्य और शूद्र में तम का प्रभाव आता है। सो भगवान कहते हैं एक क्षत्रिय का नेचुरल डिस्पोजिशन क्या होगा? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो यहाँ पे भगवान हमें तमोगुण के अधिभूत जीवों के बारे में बता रहे हैं। कृषि, गो रक्षा और वाणिज्य। तो हम एक वैश्य को ये तीनों करते हुए देखेंगे, वो अधीन हो जाता है। तो जहां पर भी अधीनता आ गई, वो अपना उदर निर्वाह कर रहा है, लेकिन वो राजा के दिए हुए नियमों के अंदर कर रहा है। राजा किसी के नियम के अंडर नहीं है, राजा अपने आप खुद कर रहा है। यस, इसी प्रभुपाद सेज फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस are natural works for Vaishyas. Shudras, there is labor and service to others. So, ब्राह्मण किसी के अधीन नहीं है, वो वेदों के अधीन है। क्षत्रिय किसी के अधीन नहीं है, वह स्वयं ईश्वर भाव है उसके अंदर। वैश्य और शूद्र ये अधीन हो जाते हैं। वैश्य ये सिस्टम के अधीन है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा तमस है। शूद्र डायरेक्टली दूसरे व्यक्ति के अधीन है, इसीलिए परिचर्यात्मकम। परिचर्या मीन्स लेबर एंड सर्विस टू अदर्स। ब्राह्मण कैन नेवर डू सर्विस टू अदर्स, क्षत्रिय कैन नेवर डू सर्विस टू अदर्स। उसके लिए वो अपनी नाक कटाने के बजाय ऐसा हो जाएगा, मैं दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूं। यस, सो वैश्य एंड शूद्र, और जहां पर तमस आता है विच मीन्स वर्किंग फॉर अदर्स। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे स्वाभाविक जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें इट वॉज नेवर टॉट दैट यू हैव टू गो टू एन ऑफिस एंड वर्क फॉर समबडी एल्स, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय ये कर ही नहीं पाएगा। यस, वी सी चाणक्य पंडित वेरी ब्यूटीफुली इन्यूमरेट्स कि अगर 100 लोगों का एक ग्रुप है तो उन 100 लोगों में एक ब्राह्मण मिलेगा, 4 क्षत्रिय मिलेंगे, 14 वैश्य मिलेंगे और लगभग 85 शूद्र मिलेंगे। दिस इज हाउ बेसिक डिस्पोजिशन है। 100 लोगों में एक ब्राह्मण मिलेगा, 4 क्षत्रिय मिलेंगे, लगभग 14-15 वैश्य मिलेंगे और बाकी 85 शूद्र होंगे। ये वी आर टॉकिंग ऑफ गुण एंड कर्म, अगेन नॉट ऑफ जन्म। ये स्वाभाविक है, दिस इज हाउ मटीरियल नेचर वर्क्स। So when I teach all those 15 who are Vaishyas, Kshatriyas and Brahmana to go in classroom, मैं उनका जो इंडिपेंडेंस है वो निकाल लेता हूँ और मैं किसी के अधीन डाल देता हूँ उसे। So when Britishers came to India, what they did is they introduced a education system wherein everyone has to learn the same thing that I teach you. Not necessarily. आप देखेंगे ये कर्म जो है वो गुणों के आधार से हैं। क्षत्रिय का कर्म अलग है, वैश्य का कर्म अलग है, शूद्र का कर्म अलग है, ब्राह्मण का कर्म अलग है। आज हम अपने सारे बच्चों को सेम क्लास में डाल करके 1 to 10 ABCD सबको सेम चीज सिखा रहे हैं। एंड देन हाउ विल अ पर्सन बी हैप्पी व्हेन ही ग्रोज अप? यस, व्यक्ति को अपने एक नेचुरल डिस्पोजिशन के अनुसार जब वो कार्य करेगा, ही इज हैप्पी। यस, और वो उसके लिए सब कुछ करेगा। ही विल गो थ्रू हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ बट ही विल बी हैप्पी। सी, नोबडी इज बेरेफ्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज वन हैप्पी स्ट्रगलिंग विद देम। एक तो प्रॉब्लम है, उसके साथ में स्ट्रगल का मजा ही नहीं है। दैट इज वेयर जॉब डिससैटिस्फैक्शन कम्स। वैदिक जीवन में जॉब डिससैटिस्फैक्शन है ही नहीं, आपको जो चाहिए आप करो। सो जहां तमस आता है, कहने का अर्थ है वहां पे किसी के अधीनत्व की बात आती है।
वैश्य इज अंडर द सिस्टम, शूद्र इज अंडर अ पर्सन, परिचर्या। तो हम जब अपनी अधीनता खो देते हैं, हम जब अपना कंट्रोल खो देते हैं, दैट इज व्हाट इज बेसिकली तमस। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वन इज इंटॉक्सिकेटेड, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वन इज स्लीपिंग, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वन इज ड्रीमिंग। व्यक्ति अपनी स्वाधीनता खो देता है, वो अधीन है। सोते समय कोई भी उसको मार के जाएगा, वो दूसरों के अधीन है। यस, इसीलिए हम देखते हैं शास्त्र हमें बताते हैं कि जागृत अवस्था में रहना, having an open eyes, open ears, open mind is very essential to basic existence of spiritual life. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.